हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज को 3 सेंटीमीटर भुजा के पट्टे घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त शंकु का आयतन है। यहाँ हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, 12 पाई, 15 पाई, 16 पाई, 20 पाई। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ से हम देखेंगे शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु के आयतन का सूत्र होता है। तो अब देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। तो एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है जिसकी हमें एक भुजा दे रखी है, जिसे हम कर्ण मान लेंगे 5 सेंटीमीटर। हमने आधार ले लिया है 4 सेंटीमीटर और हमने लंब ले लिया है 3 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि अगर हम इस समकोण त्रिभुज को 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के पट्टे घुमाते हैं तो हमें एक शंकु की आकृति प्राप्त होती है। तो आइए किस तरह की आकृति बनेगी अगर हम इसको घुमाते हैं। कुछ इस तरह की आकृति बनेगी, शंकु की आकृति बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें इसी प्राप्त शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर शंकु की त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं शंकु की त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से h बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आयतन निकाल लेते हैं। आयतन का सूत्र हमने ऊपर लिख ही लिया है। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर 1/3 गुणा पाई गुणा आर का मान कितना है 4 का वर्ग गुणा एच का मान कितना है 3। तो इसको हम सरल कर लेते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, 4 का वर्ग होता है 16, यानी कि 16 पाई घन सेंटीमीटर। ये शंकु का आयतन आ गया। अब देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही है। सी वाला विकल्प सही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं विकल्प सी सत्य है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।